जोसेफ के सपने। क्या वाकई में जोसेफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था? उत्पत्ति अध्याय 27 में हम याकूब के बेटे जोसेफ के बारे में सीखते हैं, जो अपने पिता का लाडला था और उसे एक विशेष रंग बिरंगा कोट दिया गया था। जोसेफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, खासकर उसके सपनों को साझा करने के बाद। एक सपने में जोसेफ ने देखा कि उसके भाइयों के गेहूं के पूले उसके अपने पूले के आगे झुक रहे हैं। दूसरे में उसने सपना देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे उसके सामने झुक रहे हैं। इन सपनों ने सुझाव दिया कि जोसेफ एक दिन अपने परिवार पर राज करेगा, जिससे उसके भाई और भी नाराज हो गए। एक दिन जब जोसेफ अपने भाइयों को देखने खेतों में गया तो उन्होंने उसे आते देखा और उसे मारने की साजिश रची। सबसे बड़े भाई रूबेन ने उन्हें समझाया कि वे उसका खून न बहाए, बल्कि उसे एक गड्ढे में डाल दें और बाद में उसे बचाने की योजना बनाएं। जब जोसेफ गड्ढे में था तब इश्माइली व्यापारियों का एक कारवां वहां से गुजरा। तब यहूदा ने सुझाव दिया कि वे जोसेफ को मरने के लिए छोड़ने के बजाय उसे गुलाम के रूप में बेच दें। भाई मान गए और उन्होंने जोसेफ को 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। अपने किए को छुपाने के लिए उन्होंने जोसेफ का कोट लिया, उसे बकरी के खून में डुबोया और अपने पिता याकूब के पास ले गए, जिससे उसे विश्वास हो गया कि जोसेफ को किसी जंगली जानवर ने मार डाला है। याकूब ने यह मानते हुए बहुत शोक मनाया कि उसका प्यारा बेटा हमेशा के लिए चला गया। इस बीच जोसेफ को मिस्र ले जाया गया, जहां उसे फिरौन के एक अधिकारी पोतीपर को बेच दिया गया। हालांकि उसके भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया, लेकिन जोसेफ की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान उसके साथ थे और परीक्षणों और कठिनाइयों के माध्यम से जोसेफ अंततः मिस्र में एक महान शक्ति के पद तक पहुंच गया, जिससे उसके परिवार के साथ भविष्य के पुनर्मिलन का मंच तैयार हुआ। ये कहानी ईर्ष्या, क्षमा और भगवान की योजना के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हालांकि जोसेफ को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने उसके परीक्षणों का उपयोग उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए किया, ये दिखाते हुए कि कठिन समय में भी भगवान का हाथ हमेशा काम पर रहता है।